वह मनुस्मृति ईश्वरीय प्रेरणा से महाराज मनु ने लिखा है। अब सबसे पहले देखते हैं कि महाराज मनु ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा है। तो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ तो आम नागरिक को भी यह श्लोक याद होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। इसका अर्थ है, महाराज मनु कह रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवताः, वहां पर उस घर में श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म होता है। रमन्ते तत्र देवता का अर्थ, देवता वहां रमन घूमते नहीं है, चक्कर नहीं लगाते हैं, अपितु जहां नारियों का सम्मान होता है वहां श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म होता है। और जहां नारियों का अपमान होता है वहां के सारे धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं, उनका फल नहीं मिलता कर्म करने वाले को। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नारियों का अपमान नहीं करना चाहिए। और जहां नारियां चिंतित रहती हैं, चिंता करती रहती हैं, सोचंती जामयो यत्र, जिस घर में परिवार में नारियां चिंता में डूबी रहती हैं उस घर का विनाश होता है। और जिस घर में नारियां प्रसन्न रहती हैं उस घर का उत्थान होता है। इसलिए अपने घर का उत्थान चाहते हो, तस्मात् एताः सता पूज्याः भूषणाच्छादनैः सह। ओ दुनिया के लोगों, इसलिए अपने घर में नारियों का पर्व विशेषों में विशेष सम्मान करो, इनको आभूषण दो, सोने चांदी के गहने पहनाओ, इनकी हर मनोकामना पूरी करो। और जब ये प्रसन्न रहेंगी तो आपका जो घर है वो स्वर्ग के समान हो जाएगा। और जिस घर में नारियां अप्रसन्न रहती हैं, जानो वह घर नरक के समान है। सज्जनों, पति पत्नी के लिए महाराज मनु कहते हैं, संतुष्टो भार्यया भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेवे कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जहां भर्ता से भार्या संतुष्ट है और भार्या से भर्ता संतुष्ट है, उसी घर में, अर्थात जहां पति से पत्नी संतुष्ट है, पत्नी से पति संतुष्ट होता है, उस घर में कल्याण होता है। और बहुत सारे श्लोक हैं। यहां तक महाराज मनु ने रजस्वला के समय 7 दिन तक स्त्रियों के संसर्ग में न रहकर पुरुषों को दूर रहने की चेतावनी दी है। और इनमें 4 दिन तो अत्यंत निंदनीय हैं। माताओं का कितना ध्यान रखा है, नारियों का कितना ध्यान रखा है। कदम कदम पर नारियों के सम्मान के लिए महर्षि मनु ने संकेत किया है। कोई एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नारियों का मनु ने अपमान किया हो। जो लोग कहते हैं कि महर्षि मनु ने 12 साल की कन्या का विवाह लिखा है 25 वर्ष के पुरुष के साथ, वे बहुत गलत है, झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं।
और अंग्रेजों के द्वारा छापी हुई जो मनुस्मृति है उसको पढ़ा रहे हैं। इस बात को मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। हमारे देश को सदा सदा के लिए गुलाम बनाने की सोच के चलते अंग्रेजों ने अपनी भी एक मनुस्मृति अपने विद्वानों के द्वारा छपवाई थी। उसमें हमारे समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। इसका प्रमाण है सज्जनों, अब हम मनु के द्वारा जो शूद्रों की स्थिति है उस पर भी चिंतन करते हैं। महर्षि मनु ने शूद्र के लिए विशेष प्रेम प्रदर्शित किया है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की है। वे कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्मजान। अरे जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है। इसलिए मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार करने का विधान है कि ब्राह्मण बनने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए और वैश्य बनने के लिए उपनयन संस्कार कराना परमावश्यक है। परंतु शूद्र का उपनयन इसलिए नहीं लिखा है कि कोई भी मनुष्य शूद्र तो बनना ही नहीं चाहेगा। इसलिए शूद्र का दूसरा जन्म नहीं होता है, अपितु जब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के लिए जब गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, ये 3 वर्ण, तो इन वर्णों में जो पढ़ाने से भी पढ़ नहीं पाता है उसको चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण में मान लिया जाता है कि ये तो पढ़ तो पाया नहीं, न ब्राह्मण बन पाया, न क्षत्रिय बन पाया, न वैश्य बन पाया, तो इसको चौथे वर्ण शूद्र में रख दो। चतुर्थ वर्ण, चत्वारो वर्णा निषादः पंचम इति औपमन्यवः, निरुक्तकार कहते हैं 4 वर्ण। ऊर्जादः उतयज्ञासः पंचजना मम होत्रम जुषम। चत्वारो वर्णाः ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र इति 4 वर्ण हर धर्म ग्रंथों में, हर सनातन के प्राचीन शास्त्रों में ये देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में तो लिखा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात मुख के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका काम पढ़ना पढ़ाना है, हाथों के समान क्षत्रियों का काम प्रजा की रक्षा करना, उदर के समान सभी वर्णों की कृषि आदि से सेवा करना वैश्य का काम, और वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का काम। ये समाज की एक व्यवस्था थी। और ब्राह्मण शब्द की परिभाषा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। क्षत्रिय की परिभाषा है क्षदति रक्षति जनान इति क्षत्रिय, अर्थात जो अपनी शक्ति से प्रजाओं की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यवहार विद्या में कुशल है
उसे वैश्य कहा जाता है, और जो इन सब की सेवा करता है उसे शूद्र कहते हैं। और सुनो, महाराज मनु कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवंतु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। ध्यान रखना, ये श्लोक स्पष्ट कर दे रहा है कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति, जो शूद्र है वो परिश्रम करके दोबारा एग्जाम देके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि जो शूद्र है वो अपने आप को शूद्र न समझे, दोबारा परिश्रम करे, बार बार टेस्ट दे, और जब टेस्ट में क्लियर हो जाएगा तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। और जो वैश्य है वो ब्राह्मण बन सकता है, जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन याद रखना, अपने आचरण से पतित होने पर ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय शूद्र बन सकता है, वैश्य शूद्र बन सकता है। यानी ये अपने अपने पद से नीचे गिर भी सकते हैं पतित होने पर। और यही ठीक व्यवस्था हमारे समाज में भी आज विद्यमान है। एक बहुत बड़ा अफसर है आईएएस, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, सरकार उठा के जेल में डाल देती है, नौकरी नहीं रही, कोई सर्विस देता नहीं रिश्वतखोर को, धीरे धीरे उसका कमाया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। अंत में उसको खाने को इतना दिक्कत कि कहीं भी जाके चपरासी बनने को तैयार है। ऐसी व्यवस्था आज भी है समाज में। तो मनु ने ऐसा कुछ भी शूद्र के लिए गलत नहीं कहा है पूरे मनुस्मृति में। और एक बात और बताऊं, आपस्तंभ धर्म सूत्र में और इसको और स्पष्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, वे कहते हैं कि धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृतो। अर्थात अपने धर्म कर्म से श्रेष्ठता को प्राप्त होने पर जो जघन्य वर्ण है, जो निकृष्ट वर्ग है, वह ऊंची व्यवस्था में जा सकता है। और अधर्मचर्या पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृतो। और पतित होने पर ब्राह्मण आदि भी नीचे नीचे वर्ण को प्राप्त होता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। महर्षि मनु कहते हैं, जो ब्राह्मण विद्वान होकर ज्ञानी होकर वेद में श्रम नहीं करता है तो उसको शूद्र कोटि में रख देना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य और क्षत्रियों के लिए। और आगे बढ़कर के महर्षि मनु कहते हैं, न तिष्ठति तो यह, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, न तिष्ठति तो यह पूर्वम नोपास्ते यश्च पश्चिमम सशूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। जो संध्या नहीं करता, अग्निहोत्र नहीं करता, श्रेष्ठ धर्माचरण नहीं करता, उसको निम्न कोटि में उसको भेज देना चाहिए, उसको शूद्र के रूप में उसको प्रवेश करा देना चाहिए। और साथ में एक और बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं सज्जनों, हमारे धर्मशास्त्रों में जो बहुत सारे आक्षेप डाले गए, उन आक्षेपों में जो उसका सरगना था उसका नाम है
विलियम हंटर कमीशन बना करके अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को भारत के समस्त सनातन धर्मों को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदारी दी थी। विलियम हंटर की खासियत थी कि वो जितनी अच्छी अंग्रेजी जानता था उतनी अच्छी संस्कृत जानता था, और उसने समस्त संस्कृत के ग्रंथों को अंग्रेजी में बिगाड़ दिया और अंग्रेजी से अपने चापलूसों के द्वारा हिंदी में करा के हमारे ही ग्रंथ हमें बिगाड़ करके दे दिए गए। और मैं तो कहना चाहता हूं, मनु महाराज ने महिलाओं और शूद्रों के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा है। वे ईश्वरीय वर्ण व्यवस्था को समाज में लागू करना चाहते थे। इसलिए आप सभी को एक अवसर प्रदान किया जाता है कि आप हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति पढ़ें और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। तो सज्जनों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।